बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोग सफ़र पर जाते हैं, छुट्टियों में विज़िट के लिए चले जाते हैं, घूमने फिरने के लिए रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं। इसके अलावा किसी काम के लिए दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है। तो सफ़र में जब होते हैं थकावट हो जाती है, तो अक्सर औक़ात ये होता है कि बंदा जब थक जाता है तो नमाज़ पढ़ने का दिल नहीं करता। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, इसके लिए इस्लाम ने रियायत दी हुई है, तो आपने उसके मुताबिक अमल करना है। ये करना है, सबसे पहले आपने नमाज नहीं छोड़नी। नमाज जो है वो जन्नत की कुंजी है, नमाज दिल का सुकून है। तो आपने नमाज पढ़नी है। तो सफ़र के लिए अल्लाह ताला ने इसके लिए वाज़ेह कुरान मजीद में भी हुक्म दिया है, इसके लिए हदीस पाक भी मौजूद हैं। तो इस्लाम ने हमें रियायत दी हुई है, तो हमने ये करना है कि नमाज कसर अदा करनी है। अब नमाज कसर क्या है? वो ये है कि आपकी नमाज मुख्तसर हो जाती है। सफ़र में जब आप हैं तो आप मुख्तसर नमाज अदा करेंगे। फजर की नमाज वो मुख्तसर है, वैसे ही 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़ हैं, तो वो आप पूरी पढ़ेंगे। ज़ोहर की जब बारी आती है तो ज़ोहर के आप जो फ़र्ज़ हैं, जो फ़राइज़ हैं 4, आप उसके 2 अदा करेंगे, 2 रकतें अदा करेंगे, 4 रकतें आप अदा नहीं करेंगे। इसके अलावा नफल नहीं पढ़ेंगे। तो सुनते हैं, अगर आप पढ़ लेते हैं, आपकी तबीयत आपका साथ देती है तो बेहतर है, नमाज आपकी अफजल हो जाएगी। अगर थकावट ज़्यादा है तो फिर आप 2 रकतें पढ़ लेंगे, आपकी नमाज पूरी हो जाती है। इस तरह ये नमाज कसर कहलाती है। इसी तरह असर की नमाज है, वो भी आप कसर करेंगे, उसकी भी 2 रकतें पढ़ेंगे। इसके बाद इशा की नमाज, वो भी आप कसर करेंगे। 4 फ़र्ज़ हैं, वो आप मुख्तसर करके 2 पढ़ लेंगे। उसके बाद जो वितर हैं वो आप 3 पूरे अदा करेंगे। तो सफ़र के लिए इस्लाम ने हमें ये रियायत दी हुई है कि हम सफ़र में नमाज कसर अदा करेंगे। तो सफ़र कितना होना चाहिए? सफ़र के लिए ये है कि आप घर से जब निकले हैं, आपका ये इरादा है कि आपने जो सफ़र करना है वो 78 किलोमीटर से ज़ायद है। 78 किलोमीटर या इससे ज़्यादा है। तो कुछ उलमा बयान करते हैं कि 72 किलोमीटर। बहरहाल 78 वाला बेहतर है। 78 किलोमीटर या उससे ज़्यादा सफ़र है, अगर आपने उसका इरादा किया हुआ है तो फिर आप नमाज कसर अदा करेंगे। अगर आप घर से निकले हैं तो आपका ये इरादा नहीं था इतना लंबा सफ़र का, घर से आप निकले, आपका इरादा था 30-35 किलोमीटर सफ़र करने का, तो वहाँ पर आप कसर अदा नहीं करेंगे। हाँ, उसके बाद आपका इरादा बन गया है कि अब जी मैंने दूर जाना है रिश्तेदारों के साथ, या खुद कोई काम पड़ गया, तो लंबे सफ़र के लिए आप निकल पड़े हैं, तो फिर आप वहाँ से आगे फिर नमाज कसर अदा करेंगे। और अगर आपका वहाँ पे क़याम 15 दिन तक है तो फिर हम नमाज कसर अदा करेंगे। अगर इससे ज़ायद है तो फिर आपकी जो है ना सफ़र में तो नमाज कसर होगी, वहाँ जब आप पहुँच चुके होंगे तो फिर नमाज कसर अदा नहीं करेंगे, फिर आपको वहाँ पूरी नमाज अदा करनी पड़ेगी। अगर आपका वहाँ पे क़याम 15 दिन से कम है, 3 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जो भी है, तो फिर आप वहाँ क़याम के दौरान भी नमाज कसर अदा करेंगे। तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। इसके मुताबिक आप अपनी नमाज भी अदा कर सकते हैं और इस्लाम ने जो सहूलत दी है उसका फ़ायदा भी हम उठा सकते हैं। इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो फिर आपको पूरी नमाज पढ़नी होगी।